हेलो एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 27 जून से 3 जुलाई 2022 तक के वीकली करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में भी देखिए उपलब्ध है हूबहू। हिंदी और इंग्लिश में इसका पीडीएफ इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है, सभी से जुड़ जाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स क्लास 27 जून से 3 जुलाई 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है नितिन गुप्ता को। ये आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस यूपीएससी के थ्रू ही ये बनते हैं, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं नितिन गुप्ता। इनको अब सीबीडीटी अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए सीबीडीटी के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, इसका स्थापना 1944 में न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। नितिन गुप्ता वही हो गए चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश की टीम ने जीता है। किस टीम को हराकर? तो ये मुंबई की टीम को हराकर मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार जीता है। ये जो मध्य प्रदेश का टीम है ये ट्रॉफी पहली बार अपने इतिहास में जीता है। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। दोस्तों, इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा क्लास हम लोग फास्ट लेके चलेंगे ताकि समय कम लगे, क्लास का ड्यूरेशन का ज़्यादा फास्ट लगे। तो आप यूट्यूब के सेटिंग में मोबाइल पर हैं तो आपको सेटिंग यहाँ मिलेगा, पीसी पर हैं तो आपको सेटिंग यहाँ पे मिलेगा। इस सेटिंग से वीडियो प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से और स्लो या फास्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ हुआ है? तो ये कायमकुलम कहाँ है? तो ये केरल में है। केरल के कायमकुलम में इस भारत का सबसे बड़ी है ये तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, इसका शुभारंभ कर दिया गया है। चलिए, और थोड़ा सा पॉइंट्स इसमें हम लोग कुछ कुछ छोड़ते भी चलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को इसके अलावा एमसीक्यू फॉर्म में रहता है डेली करंट अफेयर्स क्लास हम लोग का रोज सुबह में, उसमें ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ये ऑप्शन एमसीक्यूज का ऑप्शन और ऑप्शन के थ्रू भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपसे आग्रह है कि डेली करंट अफेयर्स क्लास को जरूर अटेंड करें। आपको एक दिन अटेंड करने पर समझ में आएगा, ये बिल्कुल अलग अंदाज में है, अदर वे में है। ये आपको वहाँ पे कम से कम समय में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स, जीके कराए जाते हैं, जिसके लिए अलग से समय देना नहीं पड़ता और बिल्कुल बोझ नहीं पड़ेगा। आपको बहुत ही लाभ होगा, बस आप अटेंड करिए, खुद समझ में आएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केरल में है ये हुआ है सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ केरल के कायमकुलम में। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, और ये इसको लगाया है टाटा पावर ने। टाटा पावर का स्थापना 18 सितंबर 1999 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ प्रवीर सिन्हा है। केरल में हुआ है ये स्थापित। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल इसके आरिफ मोहम्मद खान है केरल का। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया गया है? तो ये ईरान देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जुलजाना ये रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च हुआ है, शाहीन 3 मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा वहाँ पे ईरानियन रियाल चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु बैक्टीरियम पाया गया है? तो ये कैरिबियन में पाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन एमएसएमई दिवस मनाया गया है? तो ये 27 जून को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 27 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहल पर ये एमएसएमई डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में अभी और कुछ डेटा हम आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए, इस दिवस का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की सतत उपलब्धि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। एमएसएमई दुनिया भर के 90% व्यवसाय, 60 से 70% रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद का 25% हिस्सा कवर करता है। ये डाटा याद रखेंगे। एमएसएमई डे का थीम क्या है, विषय क्या है? तो इंग्लिश में है रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग एमएसएमईज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में वैसे मैंने कर दिया है, लेकिन इंग्लिश में ही इसको याद रखिएगा। हिंदी में है लचीलापन और पुनर्निर्माण सतत विकास के लिए एमएसएमई। यूनाइटेड नेशन के पहल पर मनाया जाता है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन यूएन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, इसका हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में है।
और सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। एमएसएमई के बारे में देखिए, फुल फॉर्म इसका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और अभी एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, मुझे उम्मीद है कि वीकली करंट अफेयर्स क्लास होने के बावजूद भी मैं आपको जितनी सारी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में करते हैं, उसके लिए मैंने आपसे आग्रह भी किया है कि एक दिन इस क्लास को अटेंड करके देखिए। यदि आज का क्लास आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें, लास्ट में इसे शेयर करके अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रकाश पादुकोण को। यह पुरस्कार केवल प्रकाश पादुकोण को ही नहीं, इनके अलावा कौन कौन है देखिए, कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एमएस कृष्णन, एएनआर इंफोसिस के नारायण मूर्ति और पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी वही प्रकाश पादुकोण को, इन 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल की राजधानी है, यहीं पे इसका आयोजन किया गया है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, मुद्रा वहाँ पे यूरो चलता है। एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री हैं और मार्सेलो रेबेलो डी सोजा वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन यातना से पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ये 29 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? विजय अमृत राज को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये रोनाल्डो सिंह। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने गीतकार, लेखक और पत्रकार का निधन हुआ है, क्या नाम है इनका? तो चौलूर कृष्ण कुट्टी। दोस्तों ये वीकली करंट अफेयर क्लास है तो कहीं कहीं पे मैं इसका पॉइंट्स का ये चर्चा करूंगा, बाकी इसको आपको इस तरह से इन सभी को विस्तार से देखने के लिए, क्योंकि इसका करा चुका हूं मैं विस्तार से, कहाँ? डेली करंट अफेयर्स क्लास में। तो आप डेली करंट अफेयर्स क्लास एक बार जुड़ के देखिए, क्या बेनिफिट होता है आपको वहाँ से, किस अंदाज में वहाँ पे पढ़ाया जाता है। इस कारण से इसमें पॉइंट्स मैं ज़्यादातर छोड़ते चलूंगा कि समय ज़्यादा ना लगे, क्योंकि इसको पढ़ा चुका हूँ मैं डेली करंट अफेयर्स क्लास में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन भारत की पहली की पॉप स्टार बन गई हैं? की पॉप स्टार का मतलब है कोरियन पॉप स्टार बन गई हैं। भारत के से हैं ये श्रेया लेंका, उड़ीसा की हैं ये श्रेया लेंका, और ये भारत की पहली ऐसी सिंगर हैं जो के पॉप स्टार अर्थात कोरियन पॉप स्टार बन गई हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 को इस राज्य का स्थापना है। नवीन पटनायक इसके मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल इसके राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो ये जर्मनी के द्वारा किया गया है और यह इसका 48वां संस्करण है, 48वां एडिशन है। और इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इनको स्पेशल उसमें इन्वाइट किया गया था। क्या है G7? जी से होता है ग्रुप ऑफ 7, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। इसमें 7 शक्तिशाली राष्ट्रों का यह एक संगठन है। कौन से वो हैं 7 देश? तो वो हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए मेडिसेप योजना लॉन्च किया गया है? ये है केरल सरकार का। ये है केरल सरकार अपने राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए ये एक चिकित्सा बीमा योजना लॉन्च किया है, मेडिसेप। चलिए केरल के बारे में हमने और हाँ बता दिया है, यहाँ पे रहने देता हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किस बैंक पर आर्थिक दंड लगाया गया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक पर। वित्तीय अनियमितताओं के कारण आरबीआई के द्वारा इस बैंक पर 57.50 लाख का ये दंड लगाया गया है, आर्थिक दंड। आईओबी अर्थात इंडियन ओवरसीज बैंक, स्थापना 10 फरवरी 1937, हेडक्वार्टर इसका तमिलनाडु के चेन्नई में है। एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। आरबीआई के बारे में देख लीजिए, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। राज्यपाल इसके शक्तिकांत दास हैं और आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं। चारों कौन कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल देव पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ अंबुबाची मेला 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये गुवाहाटी में किया गया है। गुवाहाटी में एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या मंदिर, बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत अच्छी जगह है, ये काफी भव्य है। हम भी यहाँ पे गए हुए हैं, आपको भी कभी मौका मिले तो जाइए जरूर। पहले नौकरी ले लीजिए, मन्नत मांग लीजिए यहीं इसी मंदिर के, और तब जाइए, मैं तो यही चाहूँगा। चलिए असम की
राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 में असम राज्य में ही है, गुवाहाटी में है ये मंदिर, और वहीं पे अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। चलिए, और असम का राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, ये भी नए बने हैं। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में साओ जोवाओ उत्सव मनाया गया है? तो ये गोवा में मनाया गया है। ये एक असामान्य तरीके से मनाया जाने वाला वार्षिक कैथोलिक त्यौहार है, वहाँ पे मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो युवा गोयन कैथोलिक पुरुष सेंट ऑन जॉन द बैप्टिस्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग क्या करते हैं, कुओं, नदियों, तालाबों में छलांग लगाते हैं और तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और PS श्रीधरन पिल्लई वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? अर्थात इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया गया है 26 जून को। और ये इससे संबंधित हम लोग के देश में, भारत में NCB इसके लिए काम करता है। जितने भी मादक पदार्थ की तस्करी, अवैध पदार्थों का दुरुपयोग से निपटने का जो काम है वो हमारे यहाँ NCB करता है। NCB अर्थात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 17 मार्च 1986 को इसका स्थापना है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। और इसके NCB चीफ कौन है? सत्यनारायण प्रधान, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए काशी यात्रा योजना लॉन्च किया गया है? ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा काशी यात्रा योजना लॉन्च किया गया है। और इस योजना के तहत राज्य के 30,000 तीर्थयात्रियों को प्रत्येक को 5-5 हजार रुपए का सहायता दिया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के बनारसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। 1 नवंबर 1956 को राज्य की स्थापना है। बसवराज बोमोई इसके मुख्यमंत्री हैं। थावर चंद गहलोत इसके राज्यपाल हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पहली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट PGID में किस जिला ने पहला स्थान हासिल किया है? ये जयपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है। हालांकि इसमें राजस्थान के 3 जिले जो है प्रथम 3 स्थान को यही पर है। ये जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू, ये प्रथम शीर्ष 3 स्थान पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री सभी लोग जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। और विनय कुमार सक्सेना इसके नए उपराज्यपाल बने हैं। ये इससे पहले KBIC के चेयरमैन रह चुके हैं। चलिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी राकेश अस्थाना है। और लोकायुक्त दिल्ली में कौन है? हरीश चंद्र मिश्रा, ये हाल ही में नए बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर इयोन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किए हैं। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये? इयोन मॉर्गन। किस देश के हैं? तो ये ऑप्शन में ये हो गया है। किस देश के हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। इन्होंने संन्यास का घोषणा किया है। चलिए, क्रिकेट से संबंधित बातें हुई हैं तो देखते हैं ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अर्थात ये जो है ICC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी क्रिकेट खेल का आयोजन होता है यही कराता है। और अपने भारत में क्रिकेट खेल का सभी आयोजन किसके अंडर में होता है? तो BCCI के अंडर में, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अंडर में होता है। ICC का मुख्यालय UAE के दुबई में है। 15 जून 1909 को इसका स्थापना है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और जियोफ एलार्डिस इसके CEO हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और मेटा जो फेसबुक को रिब्रांड किया गया यही है कि संयुक्त पहल पर आदिवासियों समुदायों के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो ये है गोल का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ देखिए, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा हैं। फेसबुक के बारे में देख लीजिए, इसका स्थापना 2004 में और USA के कैलिफोर्निया के मेलिनो पार्क में इसका हेडक्वार्टर है। CEO इसके मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा कर्नाटक में कौन सी स्वास्थ्य प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ये वन हेल्थ लॉन्च किया गया है। चलिए, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री अभी भारत में कौन है? श्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने प्रतिष्ठित ग्लोबल एयर वार्ड्स सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन का पुरस्कार जीता है? ये है IG ड्रोन, एक ड्रोन कंपनी है, इसने जीता है ये पुरस्कार। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? लिस्बन। ये लग रहा है रिपीटेड हो गया है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, यहीं पे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के द्वारा भारत में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितनी राशि की ऋण स्वीकृति की गई है? तो $250 मिलियन। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 44 में USA के वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। डेविड मलपास इसके प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट जुनैद कमाल अहमद हैं जो बांग्लादेश से हैं और डेविड मलपास USA से हैं।
और अभी तक देखा गया है विश्व बैंक के जितने भी प्रेसिडेंट प्रमुख बने हैं वो सभी यूएसए से ही बने हुए हैं, ये भी वहीं के हैं, डेविड मलपास। हाल ही में किस कंपनी ने ऑफलाइन यूपीआई और वियरेबल एटीएम कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एस मनी एक कंपनी है, उसने इसको शुरू किया है। एस मनी का जो यूपीआई 123 पे भुगतान और पहनने योग्य एटीएम कार्ड जो है, इससे ऑफलाइन मोड में भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का पुरस्कार जीता है? तो ये है खुशी पटेल, और ये यूनाइटेड किंगडम की बायोमेडिकल छात्रा है खुशी पटेल, इन्होंने ही ये जीता है। और इसमें रनर अप के रूप में फर्स्ट जो रनर अप हैं, मतलब ये खुशी पटेल के बाद जो स्थान आएगा उस स्थान पर हैं अमेरिका के वैदेही डोंगरे, ये उप विजेता हैं। और तीसरे नंबर पर इसमें श्रुति माने हैं, इनको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, वस्तु और सेवा कर अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी 2022 के नियमों के अनुसार जीएसटी मुआवजा उपकर, उपकर अर्थात जिसे शेष हम लोग कहते हैं, शेष लगाने का समय सीमा कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 31 मार्च 2026 तक के लिए। जीएसटी के बारे में चलिए मैं आपको चर्चा कर दूं, ये ज़्यादा जरूरी है। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ सर्विस नहीं सर्विसेज है, ये आपको फुल फॉर्म के रूप में कभी पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और सबसे ऊपर में ही ऑप्शन रहेगा सर्विस, आप टिक कर देंगे, और नीचे रहेगा कहीं एक दूसरे ऑप्शन में सर्विसेज, तो सर्विसेज ही सही होता है इसका। चलिए, जीएसटी वस्तु और सेवा कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर या उपकर, उपभोग कर जिसे कहेंगे, कंजम्पशन टैक्स, जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। यह एक व्यापक बहुराष्ट्रीय गंतव्य आधारित कर है, व्यापक क्योंकि इसमें कुछ राज्यों के करों को छोड़कर लगभग सभी अप्रत्यक्ष कर इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है, कर संग्रह के लिए वस्तुओं और सेवाओं के 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से स्लैब हैं अलग अलग तरह के, जिस पर जिस तरह का टैक्स लगाया जाता है वस्तुओं पर? तो कुछ वस्तुएं हैं जिस पर 0% टैक्स लगाया जाता है, कुछ पर 5, 12, 18 और मैक्सिमम 28% जो है टैक्स भी लगता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जैसे मादक पदार्थ हो गए और पेट्रोलियम पदार्थ पर अभी ये जीएसटी के अंडर नहीं है। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि किसी राज्य में पेट्रोल डीजल अलग दाम होता है, किसी राज्य में उसे कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। इसका कारण यही है कि इस पर अभी बिहार राज्य सरकार अपने से इस पर उनको अभी छूट है, वो टैक्स लगाते हैं। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया। संविधान के संशोधन 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको लाया गया। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी दिवस या जीएसटी डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वित्तीय कंपनी को आरबीआई के द्वारा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस दिया गया है? तो मूफिन फाइनेंस है, इसको ये मंजूरी दिया गया है। और ये पीपीआई लाइसेंस डिजिटल बैंकों, फिनटेक फर्मों और बड़े उपभोक्ता सामना करने वाले अनुप्रयोगों को ऋण देने के लिए डिजिटल भुगतान समाधान जैसी सुविधाओं को रोल आउट करने का इसमें अनुमति है इसको। और ये जो है मूफिन फाइनेंस, ये आरबीआई से ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने वाला चौथा ये कंपनी बन गया है। इससे पहले बजाज फिनसर्व, मन्नापुरम और पॉल मर्चेंट, इन सभी को ये लाइसेंस मिल चुका है। मूफिन फाइनेंस का स्थापना 2016 में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन से 2 देश राष्ट्रमंडल संघ अर्थात कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य बने हैं? तो टोगो और गैबोन कॉमनवेल्थ एसोसिएशन राष्ट्रमंडल संघ के सदस्य बने हैं। कॉमनवेल्थ संघ में मैक्सिमम वैसे देश होते हैं जिस देश पर कभी न कभी अंग्रेजों का आधिपत्य साम्राज्य रहा है, जैसे इंडिया पर था, तो इसमें वैसे ही देश ज़्यादातर शामिल होते हैं। तो अभी नए सदस्य इसके टोगो और गैबोन बने हैं, इसको याद रखेंगे। और राष्ट्रमंडल संघ महासचिव कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद जलूद को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ अर्थात IWF, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, 1905 में इसका स्थापना है। हेडक्वार्टर मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है और इसके प्रमुख वही हो गए मोहम्मद जलूद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान उपक्रमों के जनक कहे जाने वाले तथा सेल के पूर्व चेयरमैन का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? डॉक्टर वी कृष्ण मूर्ति। वी ये वो जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वी है, इसे वी, डॉक्टर वी कृष्ण मूर्ति। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल और मारुति सुजुकी, जिसे अब मारुति उद्योग जो मारुति सुजुकी के नाम से जाना जाता है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भारत में
सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड क्या होता है, नागरिक सम्मान क्या होता है, वो होता है भारत रत्न, भारत रत्न। उसके बाद क्या होता है, ये होता है पद्म विभूषण, तब होता है पद्म भूषण, तब होता है पद्म श्री। तो इसको केवल एक ये छोड़ के ये तीनों पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रमंडल सेनाध्यक्षों शासनाध्यक्षों के 26वीं बैठक चोगम 2022 जिसे शॉर्ट में कहेंगे का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये रवांडा में हुआ है। इसका राष्ट्रमंडल संघ महासचिव अभी कौन है, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, ऊपर भी हमने बताया था। और इसमें टोंगो और गैबोन देश अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, जिससे इसकी संख्या अब 56 देश उसमें सदस्य हो गए हैं। ये टोगो और गैबोन के भी जस्ट ऊपर में हमने आपको एक प्रश्न में बताया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया है, तो ये 28 जून को मनाया गया है। बीमा की उपयोगिता, इसके लाभ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। भारत में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उसका रेगुलेशन कौन करता है, IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय हैदराबाद है और इसकी स्थापना 1999 में। चेयरमैन अभी इसके देवाशीष पांडा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया गया है, तो ये है 1,55,859.78 करोड़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भगवंत मान अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। गवर्नर वहां पे बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया है, ये 29 जून को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, इंटरनेशनल ट्रॉपिक्स जिसको डे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया, तो ये 29 जून को मनाया गया है। इसका थीम इस वर्ष क्या है, और ये सांख्यिकी दिवस जो है प्रसिद्ध प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है इस देश का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का, तो देश के विकास के लिए सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का थीम क्या है, विषय क्या है इस वर्ष, तो सतत विकास के लिए डेटा अर्थात डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों अभी क्लास जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो घर से बाहर काफ़ी स्पीड में आंधी तूफान और बारिश शुरू हो गई है। हो सकता है थोड़ा सा साउंड में आप लोग को प्रॉब्लम हो, देखता हूँ अगर ज़्यादा दिक्कत होता है क्लास पॉज कर दूँगा कुछ देर के लिए। अभी लग रहा है कुछ कष्ट ठीक है, तो जारी रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आंधी तूफान और बारिश शुरू हो गई है अभी यहाँ पे मेरे यहाँ। चलिए, किस देश ने 5 राष्ट्रों के संगठन ब्रिक्स में सदस्य के रूप में जुड़ने के लिए आवेदन किया है, तो ब्रिक्स में पहले से तो 5 राष्ट्र इसमें थे ही, पांचों कौन कौन से हैं इसी से स्पष्ट हो जाता है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसी में ईरान भी शामिल होने के लिए आवेदन दिया है, तो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, ब्रिक्स वही हो गया, और ग्रुप ऑफ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। ईरान इसमें सदस्य बनना चाह रहा है। हालांकि ईरान के साथ साथ एक और देश है अर्जेंटीना, ये दोनों ने इसमें शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान है, इरानियन रियाल इसका मुद्रा है। और अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटीना पेसो इसका मुद्रा है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा डाक सेवकों के कर्मचारियों के लिए कौन सी ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है, डाक कर्मयोगी। चलिए, डाक कर्मयोगी इंडिया पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। स्थापना इसका 1 अक्टूबर 1854 को, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करता है। मुख्यालय नई दिल्ली है और विनीत पांडे इसके प्रमुख हैं, सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। हाल ही में जाने माने हॉकी खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता का निधन हुआ है, क्या नाम है, वरिंदर सिंह। ये हॉकी खिलाड़ी, ये 1972 में म्यूनिक ओलंपिक जो हुआ था उसमें कांस्य पदक विजेता, और एम्स्टर्डम में 1973 में विश्व कप में रजत पदक जीते थे। और इनको 2007 में प्रतिष्ठित ध्यानचंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी के ये पुत्र हैं, और इन्हीं को अब रिलायंस जियो जो आप लोग यूज करते हैं उसके अध्यक्ष बना दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी का कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए मात्र फिर से बढ़ाया गया है। क्या नाम है, के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है, मैं आपको यहाँ चर्चा फिर से कर देता हूँ। डेली करंट अफेयर्स क्लास में तो मैंने कर ही दिया है। देखिए, ये जो है भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसके प्रमुख अधिवक्ता ये होते हैं। और वे संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा
और या राष्ट्रपति महोदय के ये आदेश पर इनको नियुक्त किया जाता है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए उनको जो भी इस पद पर आएंगे वे 5 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे होंगे, 10 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय के वकील या राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ये नियुक्त होते हैं। हालांकि केंद्र सरकार इसमें सलाह देता है, तभी होता है ये। 15वें हैं ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा किसने दिया है? उद्धव ठाकरे, और नए मुख्यमंत्री बन भी गए हैं, वो भी प्रश्न आपको नीचे मिलेगा। चलिए, नहीं तो अभी बता ही देता मैं, उसको याद भी है। खैर चलिए, तो वहाँ पे उद्धव ठाकरे की सरकार जो है अल्पमत में होने के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा है। मुख्यमंत्री इस्तीफा ये महाराष्ट्र के दिए हैं, तो देखिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 को राज्य की स्थापना है और मुख्यमंत्री पोस्ट यहाँ पे खाली दिख रहा है, लेकिन नए मुख्यमंत्री अब बन चुके हैं। आगे हम एक प्रश्न में उसको बताएंगे। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक पानसालकर अब बन गए हैं, नए बने हैं ये भी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? संभाजी नगर रखा गया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर, और इसी के साथ उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। इसके साथ नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर दिवंगत DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। महाराष्ट्र के बारे में हमने अभी ऊपर जस्ट बताया है, रन देता हूँ। हाल ही में जारी मर्सर के 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? ये हांगकांग है। और इसी मर्सर के 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई सबसे महंगा भारतीय शहर है। भारत में अगर बात करें तो भारतीय शहर मुंबई ये सबसे महंगा भारतीय शहर बन गया है। और विश्व लेवल पर बात करें तो ये हांगकांग है। चलिए, और इसमें हांगकांग के बाद ज्यूरिख दूसरे स्थान पर और जिनेवा तीसरे स्थान पर इसमें बना हुआ है। हाल ही में किसे भारत के सबसे बड़े गैस कंपनी में से एक गेल इंडिया का प्रमुख बनाया गया है? संदीप कुमार गुप्ता को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन चलने लगेंगी? तो 2026-27 तक चलेंगी। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग ये हम लोग के यहाँ पहले जो प्लानिंग कमीशन था अर्थात योजना आयोग उसी के स्थान पर इसको लाया गया है। चलिए, और इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 अर्थात मोदी जी के आने के बाद इसको बदला गया, योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। और इसके चेयरमैन भारत के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में वही होते हैं, तो अभी मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन अभी हाल ही में नई बनी है, ये हैं डॉक्टर सुमन बेरी। CEO भी नए बने हैं, बिल्कुल परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के CEO बने हैं। हाल ही में जाने माने मलयालम अभिनेत्री का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? अंबिका राव। हाल ही में किस दिन विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस अर्थात वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 जून को। इसका थीम भी है, इस बार विषय है, देखिए यहाँ पे है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसका थीम है इस दिवस का। क्षुद्र ग्रह के खतरनाक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस या वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल का उद्घाटन किया गया है? तो ये T-Hub 2.0 तेलंगाना सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए, और ये दुनिया का सबसे बड़ा इस तरह का नवाचार परिसर होगा जो 5,82,689 5,82,689 वर्ग फुट में ये निर्मित हो रहा है। और इसके नीचे 2000 से अधिक स्टार्टअप कंपनियों को सहयोग किया जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। फॉर्मेशन इस राज्य का 2 जून 2014 को हुआ। और किस राज्य से कुछ क्षेत्र को अलग करके इस राज्य का निर्माण हुआ? चलिए कमेंट में बताइए। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के द्वारा किस नाम से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है अभ्यास। ये DRDO और एक और है, और इसको कहाँ से छोड़ा गया, सफल परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज है, वहीं से इसको किया गया है। और ये एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO के संयुक्त प्रयास से इसको डिजाइन और विकसित किया गया है। DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस देश ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय छात्रों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति पेशकश करने का घोषणा किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने किया है। यूके का राजधानी कैपिटल लंदन है। मुद्रा वहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है और बोरिस जॉनसन इसके प्रधानमंत्री हैं, जो अभी हाल ही में भारत के ऑफिशियल विजिट पर थे। वो महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? आ गया वो प्रश्न ऊपर, जहाँ एक जगह मैंने बताया था कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दिए हैं, तो उनके बाद अब फिर से बीजेपी और सहयोगी दल के सहयोग से नई सरकार वहाँ पे बनी है। तो एकनाथ शिंदे वहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो क्या नाम उनका, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, अब इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है राज्य का। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 को स्थापना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो गए यहाँ पे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने किस दिन अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 जुलाई को मनाया है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है। 1 जुलाई 1955 को इस बैंक का स्थापना हुआ। चेयरमैन वर्तमान में दिनेश कुमार खर्रा हैं और आलोक कुमार चौधरी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बिल्कुल नए अभी हाल ही में बने हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा विज्ञान और तकनीकी तथा नवाचार के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये सिंगापुर के साथ किया गया है। सिंगापुर सिटी इसका राजधानी है। मुद्रा वहाँ पे सिंगापुरियन डॉलर चलता है। प्रधानमंत्री ली हसीन है और प्रेसिडेंट हेल्मा याकोब हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपाइन पेसो यहाँ का मुद्रा है। फर्डिनेंड मार्सेलो जूनियर ये इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? ये आंध्र प्रदेश ने हासिल किया है। चलिए, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं और इसमें आंध्र प्रदेश पहले, गुजरात दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, इसके बारे में देख लेते हैं। 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश की, अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायिक राजधानी, विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका, कुर्नूल अर्थात जुडिशियल कैपिटल है अर्थात न्यायिक राजधानी है। YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल बनवारी विश्वभूषण हरिचंदन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल को किस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए अनुमति दे दिया है? तो भारतीय एयरटेल में गूगल अब 1.28% हिस्सेदारी खरीदेगा। गूगल का स्थापना 4 सितंबर 1998 में इसका मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिका के कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में है और CEO सुंदर पिचई हैं जो अपने इंडियन हैं। एयरटेल में भी देख लीजिए, 7 जुलाई 1995 को इसका स्थापना है। सुनील भारती मित्तल इसके फाउंडर हैं और चेयरमैन भी वही हैं, सुनील भारती मित्तल। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। MD एंड CEO गोपाल विट्ठल है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए, हाल ही में CCI गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अशोक सूता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, CII का मतलब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अर्थात नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन और ये दिवस जो है डॉक्टर जो थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय या BC रॉय शॉर्ट में कहते हैं, इन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? अश्वेत महिला न्यायाधीश तो ये बन गई हैं केतन ब्राउन जैक्सन। US प्रेसिडेंट का अभी कौन है? तो जो बाइडेन है जो 46वें क्रम के हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं जो अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखेंगे। US कैपिटल वाशिंगटन DC है। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए कितने मूल्य राशि का सहायता स्वीकृत किया गया है? तो $1 बिलियन। विश्व बैंक के बारे में मैंने एक प्रश्न ऊपर बता दिया है, रहने देता हूँ। हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रायोजक अर्थात स्पॉन्सर्ड बन गया है? तो अदानी स्पोर्ट्स लाइन इसका स्पॉन्सर्ड बना है। और ये जो खेलों की अदानी स्पोर्ट्स लाइन जो है एथलीट समर्थन पहल है, उसका एक हैशटैग गर्व है, ये उसी ने जारी किया है। चलिए, IOA अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्थापना 1927 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और इसके प्रमुख अनिल खन्ना हैं जो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट है अर्थात कार्यवाहक इसके प्रमुख हैं। चलिए, नेक्स्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया है? 1 जुलाई को मनाया गया है और ये
चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ इसमें खास है भी तो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्लास होता जा रहा है दोस्तों। और ये सब ऐसा नहीं है कि बस पहली बार दिखाया गया और पढ़ाया भी नहीं गया। ये सभी डेली करंट अफेयर्स क्लास में हमने काफ़ी विस्तार से एमसीक्यूज के साथ एक दूसरे को लिंक करके बहुत कुछ वहाँ पे बताया जाता है। तो पुनः आपसे आग्रह है कि टार एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स क्लास को जरूर अटेंड करिए। बिल्कुल अलग अंदाज में है, आपको जितने लाभ वहाँ से होंगे मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, बस अटेंड करके देखिए। रोज सुबह में हाल ही में ये तो प्रश्न हो चुका है, के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, के वेणुगोपाल हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसकी चर्चा घोषणा बहुत पहले हो गई थी, लेकिन मार्च के ही आसपास में हो गया था, लेकिन अब इनको नियुक्त कर दिया गया है, शपथ ले लिए हैं, इस पद पर ग्रहण कर लिए हैं इस पद को। दोस्तों अब यहाँ से जो प्रश्न यहाँ से बच रहे हैं, चूंकि संडे को डेली करंट अफेयर्स क्लास टार एजुकेशन पे नहीं कराया जाता है, तो यहाँ से जो भी प्रश्न बच रहे हैं, अब ये प्रश्न और आज के जो प्रश्न फिर न्यूज से मिलेंगे, इन सभी का कलेक्शन कल सुबह मंडे को, कल सुबह अर्थात 4 जुलाई को आपको ये सभी प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न अभी तक कलेक्ट हुए हैं और कुछ आज होंगे, तो इन सभी का कलेक्शन कल सुबह आपको डेली करंट अफेयर्स क्लास के रूप में आपको दिया जाएगा उसमें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक के लिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आए होंगे। और इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, टॉपिक वाइज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण, काफ़ी अलग अंदाज में एक्स्ट्रा फैक्ट, स्टैटिक्स, जीके के साथ टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे करा जा चुके हैं टार एजुकेशन पे। जरूर चैनल पर विजिट करिए, या आपको अभी इस वीडियो के नीचे या साइड में आपको ये सजेशन में दे भी रहा होगा, वहाँ उसको भी देखिए। या इसके अलावा यहाँ पे आई बटन में सभी का मैं प्लेलिस्ट लिंक दे रहा हूँ, और नीचे भी लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर विजिट करिए, उसका लाभ उठाइए। और पसंद आए, मुझे पूरा विश्वास है आपके लिए उसी हिसाब से बनाया गया है जो आपके लिए लाभदायक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाए। तो देखिए, और पसंद आए तो इसे अन्य ग्रुप्स और फ्रेंड्स में शेयर करके सहायता भी कीजिए टार एजुकेशन का। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे आज का ये सेशन। अगर आए हैं तो प्लीज़ अब तक अगर लाइक बटन नहीं दबाए तो अब लाइक बटन दबा दीजिए, और इसे शेयर करके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ सेकंड्स अपना देकर शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले और निश्चित रूप से आपको ही मिले। और इसके अलावा आप टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सभी करंट अफेयर, डेली क्विज, डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स और वोकेबलरी, इंपॉर्टेंट जीके, बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ पे प्राप्त होंगे। उसके वेबसाइट पर भी विजिट करिए, उस सबका लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए अपडेट रहने के लिए और सभी क्लासेज के नोटिफिकेशन या मटेरियल पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।